अमित शाह के कथित ऑपरेशन लोटस में अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी घिरते नजर आ रहे हैं। खबर है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के बागी गुटे चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अचानक नया दांव चल दिया। वहीं मानसून सत्र से पहले एनडीए के 2/3 बहुमत के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। आइए पूरा मामला समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और टीएमसी के बागी गुट दोनों को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि असली तृणमूल कांग्रेस किसके पास है। दोनों पक्षों को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करना था। ममता बनर्जी ने समय रहते अपने दस्तावेज और जवाब चुनाव आयोग को सौंप दिए, जबकि बागी गुट ऐसा नहीं कर सका। दावा किया जा रहा है कि ममता गुट ने बागियों के कई दावों को दस्तावेजों के आधार पर गलत साबित कर दिया। बताया जा रहा है कि बागी गुट के पास न तो पर्याप्त दस्तावेज है और न ही पार्टी संगठन पर नियंत्रण साबित करने के लिए जरूरी साक्ष्य। पहले चुनाव आयोग ने उनकी मांग पर समय बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि बागी गुट ने फिर 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जवाब देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी। चूंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक मतदान करते हैं, इसलिए जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि असली टीएमसी किसकी है, तब तक राजनीतिक स्थिति और जटिल हो सकती है। यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि पहले योजना यही थी कि टीएमसी के बागी नेताओं के सहारे राज्यसभा में समीकरण बदल जाएंगे। इसी क्रम में बागी राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद उन्हें भाजपा में शामिल कर टिकट भी दिए गए, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ताजा राजनीतिक चर्चा में ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के कुछ बागी नेता वापसी की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने संकेत दिया है कि यदि कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो बातचीत की संभावना बन सकती है। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से फिलहाल ऐसी कोई वापसी के संकेत नहीं दिए गए। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि बागी गुट को बार बार अतिरिक्त समय देने के बजाय नियमों के अनुसार फैसला लिया जाए। उनका कहना है कि यदि उन्होंने समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में राज्यसभा में एनडीए के बहुमत को लेकर भी चर्चाएं तेज है। विभिन्न दलों के समर्थन और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कई दलों की ओर से ऐसे दावे सार्वजनिक रूप से खंडन भी किया गया। अब सवाल ये है कि क्या 24 जुलाई को प्रस्तावित राज्यसभा उपचुनाव तय समय पर होंगे? क्या टीएमसी के बागी गुट को और समय मिलेगा? और क्या इन बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों का असर संसद के मानसून सत्र पर पड़ेगा या नहीं?